माय डियर चिल्ड्रन, स्वागत है आप सभी का कक्षा 9th के बायोलॉजी चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से कि आखिर क्या होता है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे, सेल वॉल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इत्यादि अन्य सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर बायोलॉजी का 5, क्लास 9। लेक्चर 2 है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। तो इसमें हमें इसके बारे में क्या जानना था? इसके बारे में हमें जानना था सेल वॉल के बारे में। हमें इसमें जानना था कि आखिर सेल वॉल क्या होता है। उसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है सेल के बारे में कि सेल में क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। अब यहाँ पर हम किसके बारे में जानेंगे? सेल वॉल। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन लिखिए। इसका फंक्शन होता है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रोवाइड हार्डनेस एंड, क्या कार्य है? हार्डनेस एंड प्रोटेक्शन टू सेल। ये हो गया। इसमें क्या होता है? सेल वॉल नॉट फाउंड इन एनिमल। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ये आपको बताया जाएगा। तो सेल वॉल नॉट फाउंड इन एनिमल, मतलब यह एनिमल में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट। अब देखिए कि सेल वॉल बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ पे लिखेंगे सेल वॉल फाउंड इन बैक्टीरिया। सेल वॉल फाउंड इन बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है? पेप्टिडोसाइक्लेन। पेप्टिडोसाइकेन के रूप में पाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ बताया ही प्लांट में पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट में पाया जाता है, फंगाई में पाया जाता है, उसके बाद एल्गी में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे? दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी हमारा एनर्जी बनता है, और जब एनर्जी मिलेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको पावर हाउस कहा जाता है। पावर मतलब एक प्रकार से एनर्जी हो गया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए में पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। यह रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। हमें एनर्जी तब मिलती है जब हम मतलब श्वसन करते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। यह पार्टिसिपेट कहाँ करता है? रेस्पिरेशन में। पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। PIRATION। यह कहाँ पार्टिसिपेट करता है? रेस्पिरेशन में। आगे जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी को प्रोडक्ट यानी यह एनर्जी को उत्पादित करता है। कौन उत्पादित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस रूप में उत्पादित करता है? एनर्जी के रूप में। किस रूप में? एनर्जी के रूप में उत्पादित करता है। और एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी हो गया यहाँ पर। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए कि ये हमारा, और आगे आपको समझा दें कि आरबीसी नॉट कंडक्ट रेस्पिरेशन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन आरबीसी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारा ये आरबीसी हो गया, आरबीसी नॉट कंडक्ट रेस्पिरेशन। आरबीसी रेस्पिरेशन को कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन आरबीसी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मतलब एडिनोसिन, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, और आरबीसी नॉट कंडक्ट रेस्पिरेशन। जो आरबीसी है, आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल्स, यह रेस्पिरेशन को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह कंडक्ट नहीं करता है। ध्यान से आप लोग उतार लीजिए इसको।
अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ लिख लीजिए, लेंथ कितना होता है, लेंथ 3.4 माइक्रोन। एवरेज डायमीटर कितना हो गया इसका, 0.05 है, 1.0 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। It is many round shape is known as mitochondria। ये हो गया एक डिफिनेशन। और अदर डिफिनेशन क्या हो गया, अब देखिए कि इसका खोज कब हुआ था और किसने किया था। इट्स डिस्कवर्ड बाय कोलिकर कब किए थे, इन 1880 में इसका डिस्कवर किए थे। अब आगे देखिए इसको किस, और उसमें क्या हो गया, देखिए कि ये जो अल्टमैन है, अल्टमैन डिस्क्राइब किए थे, डिस्क्राइब ऑफ अल्टमैन डिस्क्राइब किए थे इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन, मतलब किसने डिस्क्राइब किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट रहता है, तो अल्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया था कि जो कोशिकाएं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एंड इट्स कॉल्ड बायोप्लास्ट इन, इस माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में बायोप्लास्ट कहा गया, इन 1890। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। मैनी एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, विच रिलेशन फ्रॉम रेस्पिरेशन
its mitochondria are center of respiration. सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। अब इसका फंक्शन वहाँ फिर एक बार और इसका फंक्शन बता देते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन लीजिए। अब इसका फंक्शन में देख लीजिए कि यहाँ पर जो C6 हो गया, H12O6 प्लस 6O2 यहाँ पे एंजाइम हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनता है। तो एटीपी जो होता है, एटीपी इज क्वाइन ऑफ एनर्जी होता है। एटीपी इज क्वाइन ऑफ एनर्जी। एटीपी को क्वाइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। स्पेलिंग थोड़ा ये गलत लग सकता है एंजाइम का, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। एटीपी इज क्वाइन ऑफ एनर्जी हो गया। तो आइए अब इसके डायग्राम के बारे में हम जान लेते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं आराम से। और ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी, और यह परीक्षा में इसी के आधार पर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको छोटी छोटी दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के, ये हमारे राइबोसोम है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये एटीपी सिंथेसिस है। और ये डीएनए हो गया। यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस हो गया। ये क्रिस्टाई जंक्शन हो गया। ये आउटर मोस्ट, यहाँ पर ध्यान से, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन। ये हमारा ग्रेनुअल्स हो गया, ग्रेनुअल्स। और यहाँ पर ये हमारा ये मैट्रिक्स हो गया। तो आप इस पूरे डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस पूरे डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से उतार लीजिएगा पूरे इस डायग्राम को, नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दिया, पूरे डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए इसके आगे और वीडियो मैं बना सकूं। और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं अपना फीडबैक मालूम कर सकूं और उसके आधार पर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।